तो विधायक साहब ने बताया कि सरकार पूरी तरीके से प्रयत्नरत है और कोशिश कर रही है कि यहाँ की जो समस्या उनको दूर की जाए। विधायक साहब ने ये भी बताया कि उन्होंने भी पूरी कोशिश करी। लूट खसोट की जो बातें यहाँ पर आम हो रही थी उसको लेकर पेट्रोलिंग भी करने लगी है, पुलिस की गश्ती भी बढ़ा दी गई है, और साथ ही बिजली की जो समस्या है, प्रदेश भर की समस्या है, देश भर की समस्या है, उसके निराकरण के लिए भी कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी फसलों का टाइम है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। और कौन सी समस्याएं जिसको लेकर परेशानियां हैं, जिसको लेकर जन समस्याएं हैं, जिसको लेकर यहाँ का जो विकास है वो उसकी गति जो है वो धीरे हो रही है, आइए जानते हैं। और भी कुछ लोग बाग हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं उनसे। पहले तो मैं टीवी 99 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आखिरी छोर पर आकर और यहाँ की जन समस्याओं को ऊपर भेज रही है। इसी क्रम में मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि यहाँ की समस्याएं सबसे बड़ी 12 रूट की है। इस पुल का वैसे अभी तक कोई टेंडर हुआ नहीं है, इसके लिए विधायक साहब से भी बात करिए। विधायक साहब ने हमें आश्वासन दिया था, रजिस्ट्रार उसके लिए भी आश्वासन दे रखा है। वर्क अभी स्टार्ट नहीं हुए दिवाली के बाद, क्योंकि बारिश से उसकी वजह से सारा समस्याएँ मतलब हो रही थी। और जहाँ तक हमारे विधायक बैठे हैं पूरे प्रयत्नशील हैं कि किसी भी तरह से यहाँ पे विकास हो। विकास के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। वो विकास ऐसा किया है कि वो यहाँ आम लोगों को दिख नहीं रहा है। छोटे छोटे गांवों में जिस तरह से उन्होंने दीवारें बनवाई है, कब्रिस्तानों की दीवारें बनवाई है, स्कूलों की दीवारें बनवाई है। और एक निवेदन और कर रहा हूँ कि हायर सेकेंडरी स्कूल में, और उसका भी शायद उन्होंने बीड़ा उठा लिया है कि हायर सेकेंडरी स्कूल में प्ले ग्राउंड नहीं है। किसी टाइम पे हमारे इस इकलेरा की टीम पूरे झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में नाम लेती थी। आज हमारे झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में क्या कहीं नाम, यहाँ पे निजी क्षेत्र में भी नाम नहीं आता है। लिहाजा यहाँ प्ले ग्राउंड अगर उसका बाउंड्री वाल हो जाएगी तो एक तो अतिक्रमण बच जाएगा, दूसरा स्कूल का एक प्ले ग्राउंड हो जाएगा। और उसके लिए उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दे दिया है कि किसी भी हालत में इसको बनाना है बना दूंगा। तो इन्होंने कहा कि सरकार जो है पूरे प्रयत्न में है और विकास जो है कुछ दिखता है कुछ नहीं भी दिखता है, लेकिन विकास सतत है, विकास जारी है। आइए और भी कुछ लोग बाग हैं, कुछ यूथ हमारे साथ हैं, हम उनसे जाने की किस तरीके की समस्याएं हैं और वो किस समस्या पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मेन समस्या तो सबने बता ही चुके हैं, बाकी मैं थोड़ा सा एक फोकस करना चाहूँगा टीवी 99 के माध्यम से कि इकलेरा में जो सट्टे की जो व्यवस्था हो रही है, ओपनली सट्टा चल रहा है इकलेरा के बस स्टैंड के ऊपर, बिल्कुल ओपन में सट्टा कट रहा है। पूरे आसपास के गांव ढाणी और करीब करीब इकलेरा के कई युवा और जो दिन के 10 रुपये 20 रुपये कमाता है, शाम को आके सट्टा लगा जाता है। तो वो उससे एक विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है, पैसा फालतू खर्च हो रहा है, एक गलत शौक लग रहा है, उधार ले रहा है लोग, इस सट्टे में पैसा उगते हैं उसके। तो खुल जाए तो ठीक, नहीं खुले तो वापस चोरी चकारी। ऐसे जो मेन समस्या है इकलेरा के बस स्टैंड की, बस स्टैंड बहुत अच्छा है, इकलेरा का अच्छा काम हुआ है, स्टैंड पे सभी काम है, बट सट्टे की जो ओपनली खाई वाली चल रही है। तो मैं टीवी 99 के माध्यम से माननीय एमएलए साहब से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर कुछ पाबंदी लगे तो इकलेरा का विकास, एक आम नागरिक जो है वो भूखा ना मरे, भूखा ना सोवे। बस यही निवेदन मैं एमएलए साहब से करना चाहूँगा कि वह इसके ऊपर अपना ध्यान दें। यहाँ पर एक मेन समस्या जो है बस स्टैंड पर जुए की है। यहाँ का यूथ है वो जुआ सट्टे के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है और इसी कारण से अपराध की और भी बढ़ रहा है, अपराध के क्षेत्र में उसका जाना हो रहा है और इसको लेकर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया और विधायक साहब से उन्होंने इस बात की अपील भी की है कि इसको रोकने के लिए, इस पे पुख्ता इंतजाम करने के लिए वो कुछ करें। आइए कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या और समस्याएं या कुछ उनके पास कोई सुझाव हों जिसके तहत जो इकलेरा का जो विकास है वो तीव्र गति से हो सके। इकलेरा शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा है और मैं सरकार को
ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यहाँ ITI कॉलेज की जगह इतनी बढ़ी है कि उसमें पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल सकते हैं, ताकि क्षेत्र के जो बच्चे दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको लोकल में ही शिक्षा मिल सके। दूसरी समस्या अकलेरा की मेन है, जगह जगह सब्जी मंडी लग रही है, मेन रोड पे सब्जी मंडी लग रही है। जहाँ सब्जी मंडी बनाई गई है सरकार द्वारा, वहाँ पर सब्जी मंडी कुछ ही दिनों के लिए लग पाई। ये सारी सब्जी मंडी एक जगह लगेगी तो सारा गांव एक जगह जाके सब्जी ले सकेगा और गांव की व्यवस्थाएं ठीक हो सकेंगी। मैं इस और चेयरमैन अकलेरा का ध्यान चाहूँगा। दूसरी समस्या भाई साहब सुरेश जी ने बताई ठेले वालों की, और इस पर भी ध्यान दिया जाए तो यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो सकती है। तीसरी समस्या, इस क्षेत्र में एक CBSE बोर्ड का स्कूल अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, वो नहीं है। अगर वो हो जाए तो इस क्षेत्र के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने को लालायित हैं, वो उनकी ये समस्याएं दूर हो सकेंगी। तो आपने शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित किया। इन्होंने कहा कि CBSE इंग्लिश का भी यहाँ पर स्कूल हो, ताकि बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं उनको भी शिक्षा मिल सके, और जो हायर एजुकेशन है उसके भी संस्थान यहाँ खोले जाएं, ताकि यहाँ के जो छात्र छात्राएं उनको पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़े और यहाँ पर उनको सुविधाएं मिल सके। सब्जी मंडी की भी इन्होंने बात करी है। इन्होंने कहा कि सब्जी मंडी अलग अलग जगहों पर लग रही है, उसको लेकर भी इन्होंने चिंता जाहिर करी है। उन्होंने कहा है कि जहाँ पर सब्जी मंडी बनाई गई है, प्रस्तावित है जहाँ पर, वहाँ पर ही सब्जी मंडी लगे, ताकि पूरा जो गाँव है, पूरा जो क्षेत्र है, उसको एक जगह सही सब्जी उपलब्ध हो सके। आइए हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे जाने कि क्या उनके पास सुझाव हैं या वो कौन सी समस्याएं हैं जिसके ऊपर वो फोकस करना चाहते हैं, ताकि यहाँ का जो विकास है वो तीव्र गति से आगे बढ़ सके। सबसे पहले तो मैं TV 99 की टीम को स्वागत करता हूँ। हमारे अकलेरा में आकर जन समस्या के बारे में आज सब लोगों को इकट्ठा किया। अकलेरा क्षेत्र में जो समस्या है, मेरे पूर्व सब लोगों ने बताया। अकलेरा ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में गुरिन डैम में अता पानी भरा हुआ है। सरकार की निष्क्रियता की वजह से इस साल माइनर और मेजर नहर शुरू नहीं होगी। अगर समय पर ये काम पूरा हो जाता तो शायद हजारों बीघा जमीन सिंचित होती, और उसी से जुड़ी हुई पानी की समस्या है। पूर्व सरकार ने टंकियां और लाइनें का जो काम दिया वो अब इस सरकार में पूरा नहीं हुआ है, और आने वाले समय में फिर पानी की समस्या होगी। फिर टैंकर के माध्यम से करोड़ों रुपए बर्बाद करके फिर पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मैं हमारे पास चेयरमैन साहब बैठे हैं, चुनाव के समय जो उन्होंने घोषणा पत्र हमारे सामने जनता के सामने रखा था, उसमें से एक भी घोषणा उनकी पूर्ति नहीं हुई है। तो आपने कई चीज़ों के ऊपर ध्यान आकर्षित किया। इन्होंने कहा है कि सरकार की बेरुखी के कारण जो इतनी अच्छी बरसात हुई थी, पानी जो है उसको नहीं रोका जा सका, और पानी फिर आने वाले गर्मियों में पानी की कमी होगी, किल्लत होगी, और इस वजह से राजस्व की भी हानि होगी, क्योंकि पानी की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी सरकार को, लेकिन टैंकरों के माध्यम से। इन्होंने और भी कई चीज़ों पर ध्यान आकर्षित किया। इन्होंने कहा कि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है इकलेरा से लेकर दिल्ली तक। इन्होंने कहा कि इकलेरा में जो बोर्ड है वो कांग्रेस का है, राज्य में सरकार कांग्रेस की है, और उसके साथ साथ केंद्र में सरकार भी कांग्रेस की। उसके बावजूद इनको लगता है कि विकास जो है जिस तीव्र गति से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है वो इन्होंने इंगित भी किए। इन्होंने जो घोषणा पत्र था उसके बारे में भी पूछा है यहाँ पर कि जो घोषणा पत्र में जिस तरीके के वादे किए थे उस तक अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं किया गया, उस पर कोई क्रियान्विति नहीं की गई है। हम और भी समस्याओं पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का।